और आजकल की लाइफ में ना सबसे जो आप लोग किसी की वैल्यू क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा है, क्योंकि उसकी जो रेपुटेशन है ना, जो उसका स्टैंडर्ड है ना, वो काफ़ी ऊंचा है। तो गाइस, मम्मी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मम्मी अपने आप को हॉस्पिटल भी दिखाने लगी थी। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:55 से। हाँ गाइस, अभी टाइम हो रहा है 4:55, 4:54 सॉरी, 4:54 हो रहा है। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से, स्कूल से आने के बाद, क्योंकि सुबह मुझे टाइम ही नहीं हुआ, जल्दी जल्दी में मैं निकल गई, क्योंकि थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, फिर सर बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चली गई थी स्कूल को और टाइम ही नहीं मिला मुझे व्लॉगिंग करने का। तो चलो, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो गैस, मैंने अभी अपने लिए चाय बना ली है। चाय गिलास बड़ी है पर चाय इसमें इतनी सी है। मेरे पास दो दो गिलास है, एक में मैं पानी पीती हूँ, एक बार चाय पीती हूँ। और अभी मैंने रूम का हाल कचर बचर कर दिया। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ और ये स्कूल के रिपोर्ट कार्ड और वो मेरा बैग पड़ा है, क्योंकि अभी मैंने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड सारे बनाने हैं। तो अभी स्कूल का काम, बहुत सारा काम पड़ा है, तो स्कूल के रिपोर्ट कार्ड बनाने हैं, क्योंकि पेपर ख़त्म होने वाले हैं और रिज़ल्ट मिल जाएगा बच्चों को इसी महीने के 15, 16, 17 तक। तो फटाफट से वो भी काम कंप्लीट करना है। और अभी पहले चाय पीते हैं, फिर सारा टेंशन दूर, फिर उसके बाद सारा काम करेंगे। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। वैसे तो मैंने चाय पी ली है, तो सोचा कि थोड़ी देर आपके साथ बात कर लूँ। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं ना बहुत कम मतलब ट्रैवल करती हूँ इधर उधर। मतलब मेरा बस इतना ही होता है कि मैं अपने घर से और अपने घर चली जाती हूँ कभी कभार। तो बीच में तो मैं बहुत बार घर गई थी। तो एक मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करती हूँ, मतलब बहुत मिडिल क्लास। भाई, मिडिल क्लास का भी एक लेवल होता है, पता है? अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल मिडिल क्लास। तो मैं मिडिल क्लास, बिल्कुल लोअर वाले मिडिल क्लास में हूँ। और दूसरा कि मैंने अपने घर से इतने दूर आने का फ़ैसला इसीलिए किया था कि पता है, हमारे वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे मतलब ना लोगों का स्टेटस देखा जाता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि मतलब जो जहाँ पे मैं अभी जॉब करती हूँ, वहाँ पे अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है। सिर्फ मैं 11th 12th और बीएससी करी हुई है। उसी के बेस पर मैं स्कूल पढ़ा रही हूँ। मतलब एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है भाई, ज़िंदगी में सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता है, उसे लेना पड़ता है, बहुत मुश्किलों से, बहुत कठिनाइयों से लेना पड़ता है। और मतलब मेरे फादर ना इतना हार्ड काम करते हैं ना, इतना ज़्यादा हार्ड काम। मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मेरे पापा ने आज तक 2021 में हम हल्द्वानी में आ गए थे अपने गांव से। गांव हमारा पहाड़ है, तो वहाँ से हम हल्द्वानी में आ गए थे। तब से लेकर अभी तक मेरे फादर एक साइकिल, मतलब मेरे फादर को 25 साल हो जाते हैं, वो 25 सालों से साइकिल चला रहे हैं। तो गैस, हम मेरा भी मतलब मेरा सपना है कि मैं अपने फादर को ये सब करवाऊँ, वो सब करवाऊँ, बट नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सोचना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो मैंने घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद मैंने कंपनी में जॉब की। कंपनी में भी ऐसे ही पूरा दिन ले लिया जाता था। हम मतलब 6 बजे से 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक, सुबह की 6 बजे से रात के 10 बजे। हाँ, वो भी मैं 11 बजे रूम पर पहुँचने के बाद 4 बजे हमें उठना पड़ता था। 4 बजे उठने के बाद मैं चली जाती थी। 4 बजे उठने के बाद नहा धो के फ्रेश होके, तो 4 बजे से 6 बजे कंपनी पहुँचते, 6 बजे से 10 बजे तक रेगुलर काम करती थी। मतलब ना कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही कि कंपनियां ख़राब है, कंपनियां अच्छी हैं, बट कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पे। अनपढ़ को भी हमारे साथ रखा था और आधार कार्ड से जो लोग लिए थे उनको भी साथ लिया रखा था। और हम ग्रेजुएट वाले, मैं ग्रेजुएट थी वहाँ पे, 12th पास वाले, ग्रेजुएट वाले, सबको एक ही सीरीज में रखा था, एक ही कैटेगरी में रखा था। तो ये हालत है कंपनी वाले की। और बाकी
तो उसके बाद मैंने कंपनी छोड़ दी। भाई मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, मुझे तो बहुत कुछ करना है भाई लाइफ में, ये थोड़ा है कि हम, हाँ बस हम ये, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो नौकरी गंदी है, क्योंकि बहुत सारों का घर चल रहा है उससे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब वहाँ पे हमारा 16-16 घंटे 18-18 घंटे लिए लिए जाते थे, तो मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्कूल पढ़ाऊँ, बट स्कूल में ना मुझे अभी, मैं लिटरली बताऊँ, 8,000 रुपये मिलती है, जिसमें से 3,000 रुपये, 3,500 रुपये मेरे कमरे का किराया है, 3,500 रुपये मेरा कमरे का रेंट है, और उसके बाद खाना सबसे लेके 5,000 वे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, 5,000 मतलब मेरा खाना पीना से रहना से लेके सब कुछ है 5,000, और बचती है 3,000। तो महीने की 3,000 बचती है, जिनमें से भी मतलब से मैं रोज़ टेम्पो से जाती हूँ, 10 रुपये किराया लगता है यहाँ से वहाँ, तो महीने के 300 रुपये से माइनस कर दो, फिर फ़ोन रिचार्ज इन सब का माइनस कर दो। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के मेरे को महीने में 2,000 रुपये मिलती है। तो गैस ये है लोअर मिडिल क्लास, तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो गैस ये है ना कि आप लोग देखते हो ब्लॉग में अच्छा रूम है, ये है वो है, तो भाई मेरे ना लिटरली मैं इतने दिन से इतने दिन से मेहनत कर रही हूँ, ब्लॉग्स डाल रही हूँ, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, 30-40, ओके। पर मैं अपने आप को ये नहीं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, चल छोड़, आज नहीं आ रहे कभी आएंगे। मेरा पैसन है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करनी अच्छी लग रही, तो मैं वो ही कलेक्ट करूँगी। तो मैं अब सोचती ही नहीं हूँ, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, मतलब निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोचती भी नहीं हूँ। और ना आजकल की लाइफ में ना सबसे, जो आप लोग किसी की वैल्यू क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा है, क्योंकि उसकी जो रेपुटेशन है ना, जो उसका स्टैंडर्ड है ना, वो काफ़ी ऊंचा है, तो इसलिए लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड, जो उसका रेपुटेशन है ना, वो काफ़ी ऊंची है, इसलिए लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। वरना आजकल की लाइफ में कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता है, मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ भाई इससे अपना काम निकलवा ले, हो गया ख़त्म, फेंको। कोई तमीज़ से बात करना भी नहीं चाहता, जो कोई सामने पे अच्छे से भी बात करता है ना, तो पीठ पे जाके वो 4 बातें तो अपनी करता ही करता है, चाहे वो मतलब कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे भी मैं किसी से नहीं बोलती हूँ, बहुत कम किसी से बोलती हूँ। तो बस, और अभी मेरी मम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो गाइस मम्मी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और मम्मी अपने आप को हॉस्पिटल भी दिखाने लगी थी। तो मम्मी ने मेरे से मना कर दिया था, होली में मैं घर जाने वाली थी, तो मम्मी ने मना कर दिया था 1-2 दिन के लिए, क्या आएगी मतलब, मत आना, ऐसा बोला था। तो मैं नहीं गई, फिर 1-2 दिन होली पे नहीं गई। तो अब मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मम्मी बीच में दिखाने गई थी, तो दवाई लेके आई थी, और अब थोड़ा बहुत ठीक है, फिर भी वैसे ही है, बोल रही थी मैं फ़ोन करती रहती हूँ रोज़, और अगर स्कूल से छुट्टी लूँगी तो सैलरी पूरी नहीं मिलेगी, फिर वही 8,000, फिर क्या फ़ायदा, घर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, तो क्यों, क्या फ़ायदा यहाँ रहने का, मतलब कुछ बचता ही नहीं है अपने लिए। 2,000 में क्या होता है यार, आजकल कुछ भी नहीं होता है 2,000 में। 2,000 की सेविंग करते 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 मेरे ऐसे ही पूरे साल निकल गए हैं। तो सोचूं कि कुछ बेटर कर लूँ, देखती हूँ आगे क्या होता है। और अभी अभी तो फ़िलहाल मेरा ब्लॉगिंग ही मेरा सपोर्ट है, कि ब्लॉगिंग ही मुझे करनी है। मुझे फ़िलहाल 3-4 महीने हो गए हैं यूट्यूब वीडियो बनाते बनाते, और उससे भी पहले मैंने काफ़ी काम किया था यूट्यूब पे, तो कोई अच्छा प्रोसेस नहीं रहा। ठीक है यार, करना तो है ही, कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो कर ही रहे हैं। तो चलो बस, अभी मैं काम कर रही हूँ और टाइम हो रहा है, तो गैस मुझे 10 बज चुके हैं, और अभी मम्मी का जस्ट पहले फ़ोन आया था कि मतलब मैं करने ही वाली थी, लेकिन उस टाइम मम्मी का आ गया, मैं काम करने लग गई थी अपना सारा जितना भी यहाँ पे रखा है। तो मम्मी का फ़ोन आया था कि मम्मी बोली थी खाना खा लिया तूने, मैंने बोला हाँ मैंने खा लिया है, क्योंकि 28-1-2 तारीख पे मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, और मम्मी की तबीयत अभी तक ख़राब है, तो ज़्यादा सीरियस नहीं है, मतलब हाँ फिर लेकिन ख़राब तो है ही, तबीयत तो ख़राब, तबीयत ही ख़राब होती है भाई,
कैसा लगता है बिस्तर पे सोना, वो तो मुझे भी पता ही है। तो फिर मम्मी फ़ोन भी करती है बार बार, तो बहुत आराम से हल्के से बोलती है। तो मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं घर से दूर हूँ भाई। घर पे होती तो हाँ उतना बुरा नहीं लगता जितना बुरा अभी लग रहा है इतने दूर होके। तो मैं होली पे भी घर जाना चाहती थी, बट मम्मी ने मना कर दिया था, 1 दिन के लिए मत आना, 1-2 दिन की छुट्टी है तो मत आना। बट मुझे पता नहीं था सर 4 दिन की छुट्टी देंगे, वरना मैं घर चली जाती। तो और वैसे भी ना होली के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है स्टेशनों में, और तो फिर वहाँ पे ज़्यादा वो भी रहता है, तो इस वजह से मैं घर भी नहीं गई होली पे। और अकेले मैं यहाँ पे अकेले हूँ, और मतलब कि कभी कभी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है, पापा की, मम्मी की, घर की, बहन लोग की, सबकी बहुत ज़्यादा याद आती है। बट वो होता है ना कि भाई हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, करना है तो करना ही है भाई कैसे भी। और अकेले रहना, यहाँ पे सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अगर मैं 10 बज रहे हैं, अभी मम्मी का फ़ोन 9 बजे के करीब आया था, तो मम्मी ने पूछा कि खाना खा लिया, तो मैंने हाँ बोला, खा लिया। और नहीं बोला होता तो मम्मी गुस्सा करती उस टाइम ही, तो झूठ भी बोला मैंने। बट बोलना पड़ता है क्योंकि सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, और इसी का नाम लाइफ है शायद, यही स्ट्रगल है शायद। और अभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, काम भी कंप्लीट हो गया है। फिलहाल टाइम 10 बज रहे हैं, और अब मैं जाके कहीं पर खाना बनाऊँगी, फिर मुझे सुबह के लिए जल्दी निकलना पड़ता है स्कूल के। तो गाइस मैं बताने का रीज़न ही यही था कि मेरे पास तो यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, फ्रेंड नहीं है, बस मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके आपके कमेंट्स पढ़ के ही पता चलता है कि हाँ हम लाइफ में अकेले नहीं हैं, हमारे साथ मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत लोग जिनसे मैं बातें करती हूँ, जिन्हें मैं अपने बारे में बताती हूँ। तो गाइस आप ही लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके। तो गाइस कमेंट ज़रूर करना वीडियो पे, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो अब खाना बनाती हूँ जल्दी से। फिलहाल अब मैं इन सब चीज़ों को समेटती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो गया है। अब मुझे खाना भी मैंने बना लिया है, सब्जी और रोटी है। और अभी ना मैं ये सब सामान समेटती हूँ, और उसके बाद फिर मैं खाना खाती हूँ, और 11:15 होने वाला है। तो वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ। और हाँ मुझे अब भी एडिटिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि सुबह स्कूल निकल जाती हूँ, दिन में टाइम नहीं होता है। 2:30-3 बजे के आने के बाद मैं थोड़ी देर नैप ले लेती हूँ, फिर यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हूँ, 1-2 बच्चे आते हैं उनको पढ़ाती हूँ। तो उसके बाद टाइम ही नहीं हो पाता है, फिर टाइम से ना वीडियो अपलोड होती है, इतनी जल्दी एडिटिंग भी नहीं होती क्योंकि एक एक चीज़ ध्यान से देख के एडिटिंग करना पड़ता है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और वीडियो पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। गाइस कमेंट ज़रूर करना अपने, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।